लीजिएगा, अगला हमारा है कंडीशनल सेंटेंस। इस कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले मैं बता दूं, ये सभी को पता है कि सर कंडीशनल में ग्रामर में अगर चल जाइएगा तो फॉर कंडीशन हम लोग सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, तो हम लोग कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस इफ का। और आज मैं कंडीशन के रूप में इफ का प्रयोग का कई स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। दो चीज के लिए समझेंगे बच्चे, एक रीडिंग के लिए और एक राइटिंग के लिए, कि अगर राइटिंग का मतलब कभी भी हमें इफ का प्रयोग करना हो ना तो हम सही से उसको कर सकें। दूसरी सबसे खास बात, रीडिंग में अगर पढ़ रहे हैं हम लोग आसानी से लिख सकें या समझ सकें उसको, ठीक है। तो दो चीज़ों को पकड़ के हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा कंडीशनल सेंटेंस में। आइए, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है वैसे शर्त जिससे एक साइड में कंडीशन का बोध हो और दूसरे साइड में रिजल्ट का। ध्यान दीजिएगा कंडीशन रिजल्ट। जैसे मैंने कह दिया कि अगर तुम राजधानी को ऐसा हाथ से रोक दोगे तो मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा। वाह, तो शर्त यह है कि तुमको राजधानी से रोक दोगे, अब परिणाम क्या होगा कि मैं तुम्हें 5 रुपया। अगर तुम छत पर से कूद जाओगे तो 100 रुपया देंगे। भले तुम्हारा 500 नहीं 50,000 लग जाए हड्डी को जुड़वाने में, ठीक है, लेकिन शर्त तो ये है कि भाई कूदोगे तो 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन होते हैं। जब भी कंडीशन, तो देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंडीशन। कंडीशन समझ गए, दो तरह कंडीशन होता है, एक रियल कंडीशन होता है और एक अनरियल कंडीशन होता है। रियल का मतलब हम लोग जानते हैं कि ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमने एक कंडीशन दे दिया कि भैया अगर आप गरीबों की मदद करेंगे ना, अगर आप मेरी मदद करेंगे, डेली 1 करोड़ हमको देंगे, ठीक है, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा, ठीक है। कंडीशन कुछ ऐसे होते हैं जो रियल होता है। रियल का मतलब हमने कहा ना कि अगर आप मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे, अगर आप सीखोगे तो कुछ करोगे लाइफ में, तो ये रियल कंडीशन हुए कि आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट ऐसा होगा। लेकिन कुछ अनरियल होता है। अनरियल का मतलब उसको पूरा करने की संभावना तक नहीं की जा सकती। क्या समझे? काश, अब देखो यहाँ पर ये मैं कहता हूँ, काश मैं पक्षी होता तो तेरे पास उड़ आता। अभी तो इंसान है, संभव है नहीं। कह दें कि काश जो है हम अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो सभी बच्चों को एक बार दूसरे दूसरे देशों का बच्चों को उठा उठा कर अमेरिका को टूर करवाते। संभव है नहीं, नहीं। तो अनरियल कंडीशन इसे ही ना बोलते हैं रियल। देखिए दो तरह का कंडीशन होगा, एक रियल और एक अनरियल। अनरियल को अगर चला जाए केवल इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, और रियल पूरा होने की संभावना होती है, ठीक है। दो तरह का। आइए सीधा चलते हैं स्ट्रक्चर पर। चलिए देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है, इसी के बेस पर लिखना है। आपके सामने मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो समझने में, इत्मीनान से इसे समझ सके सभी लोग। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो यह सपना सच जैसा हो जाएगा। वाह, हम तो जीत जाते तो हमारा सही में सच में सपना सच हो जाता है, ठीक है, कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो सच में यह सपना सच हो जाएगा। जीतूंगा तब ना। तो जब भी देखिए दोनों तरफ फ्यूचर टेंस हो जाएगा, तो एक तरफ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, ठीक है, और एक तरफ आपको सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये V2 जो लिखा है ना, यहाँ V5 लिख लीजिएगा आप, बल्कि ये V5, V2 वाला इसके बाद है, आप उसको हम समझा देंगे आपको, ठीक है। देखिए ये लिख लीजिएगा V5। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए हमने क्या कहा, एक तरफ दोनों तरफ फ्यूचर होगा। रियल कंडीशन है ये, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो यह मतलब सपना सच जैसा हो जाएगा। हो सकता है भाई, रियल कंडीशन है, पूरा हो जाएगा। तो दोनों तरफ फ्यूचर है, इसलिए एक साइड में सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे साइड में सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे देखिए दूसरा, यदि सब कुछ विफल हो जाएगा, हो जाता है चाहे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भी लिख सकते हैं, हो जाएगा तो मैं एक नया व्यवसाय शुरू करूंगा और उसमें सब असफल हो जाएंगे तो इसको शुरू करूंगा। तो दोनों तरफ फ्यूचर हो रहा है कि अगर सब विफल हो जाएगा फ्यूचर तो मैं फिर से एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। दोनों सेंटेंस देखिए, तो दोनों में क्या आ रहा है, ये फ्यूचर आ रहा है ना, गागेगी दोनों साइड में आ रहा है फ्यूचर। तो जब दोनों तरफ फ्यूचर आता है तो एक साइड में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट,
और दूसरे साइड में सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ ऑल इज फेल्स आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहाँ देखिए, अगर मुझे नौकरी अगर मुझे नौकरी मिलती है, अच्छा है नौकरी मिलेगी, ठीक है, अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं एक पार्टी दूंगा, एक पार्टी, बकरे का पार्टी देंगे, ठीक है, उसमें बकरा का पार्टी रहेगा और बकरा का अंडा रहेगा, ठीक है, उसको खस्सी का अंडा कहा जाता है, वो पार्टी देंगे, हम सब लोग खाएंगे। तो देखिए, तो अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं एक पार्टी दूंगा। तो ये थोड़ा समझिए कि अगर मुझे एक नौकरी मिलेगी तो मैं एक पार्टी दूंगा, दोनों तरफ फ्यूचर है, तो इसलिए एक साइड में प्रेजेंट टेंस। देखिए इफ प्रेजेंट टेंस में देखिए आई सब्जेक्ट हो गया आई, अब वर्ब हो गया गेट और जॉब। अगर मुझे एक नौकरी मिलेगी मैं एक पार्टी दूंगा तो आई शैल हैव अ पार्टी, लगता है ना फ्यूचर टेंस में। दूसरा यहाँ पर अगर आप मेरी मदद करेंगे, आ गया सेंटेंस, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे, हो गया ना। तो देखिए दोनों तरफ इफ यू हेल्प मी, देखिए प्रेजेंट टेंस में इफ, अगर आप मेरी मदद करेंगे यू हेल्प मी, प्रेजेंट टेंस में है ना ये, अरे सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, अगर आप मेरी मदद करेंगे, भगवान आपकी मदद करेंगे, सब्जेक्ट देखिए फ्यूचर टेंस में विल हेल्प यू। अगला सेंटेंस देखिए, अगर आप कल तक काम खत्म कर लेंगे तो मैं आपको 2 गुना पैसा दूंगा। कल तक आप काम खत्म कर लेंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कल तक काम खत्म कर लेंगे, तो ये भी कर लेंगे फ्यूचर, मैं आपको 2 गुना पैसा दूंगा या पे करूंगा, देखिए दोनों फ्यूचर हो गया। तो एगो प्रेजेंट टेंस में बनेगा जिसमें कंडीशन का शो हो रहा है, जिधर शर्त का बोध हो रहा है कि अगर आप कल तक काम खत्म कर लेंगे, यही ना शर्त है, तब ना परिणाम होगा कि मैं आपको 2 गुना पैसा दूंगा। तो कल तक आप खत्म कर लेंगे, तो देखिए अगर आप इफ कल तक खत्म कर लेंगे, यू गेट द वर्क फिनिश्ड बाय टुमारो। प्रेजेंट टेंस में देखिए इफ क्या सब्जेक्ट, ये V1 गेट, ये गेट V3 लगा, इसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, बताए होंगे कभी हम, नहीं बताएं तो फिर से बता देंगे, प्रणार्थक क्रियाएं, ठीक है। आई विल पे यू डबल। दूसरा देख लीजिए, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो पक्का हम बता देंगे क्यों झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखो आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा, इफ आई गेट अ चांस, अगर मौका मिलेगा। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस करते रहिएगा, आ जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 पर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट V1 V2, ठीक है। अब V1 V2 दोनों प्रेजेंट और पास्ट दोनों है इसमें, ठीक है। देखिए फोन पर कोई राष्ट्रपति का फोन आ रहा है ना, कट कर दीजिए उसको, छोटे मोटे आदमी लोग हमको फ़ोन नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी जियो से फ़ोन आता है, मैसेज आता है, सिर्फ आपके लिए 349 रुपये में रिचार्ज करिए। हम सोचते हैं कि केवल हमारे लिए ही 349 रुपये के पूरे इंडिया के लिए होगा, ये और कोई सुबह से नहीं मिला है, तो उस पर क्यों लिखता है लोग कि सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए केवल, बाकी लोगों के लिए 45 रुपये का होगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस दोनों साइड में बाबू ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों है, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों है। V1 लग गया तो V1 क्या शो करेगा, प्रेजेंट, और V2 लग गया तो क्या हो गया, पास्ट, लगता है ना सिंपल पास्ट टेंस में। तो दोनों के सेंटेंस में इसमें दिए गए, बढ़िया से पकड़िएगा। देखिए यदि कोहरा घना हो जाता है तो उड़ानें रद्द हो सकती हैं। अगर कोहरा, अगर मतलब फॉक्स होता है ना, तो अगर कोहरा घना हो जाता है तो ये बताइए हो जाता है तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट का ना, हो जाता है। तो देखिए इफ द फॉग गेट्स थिकर, ठीक है, इफ द फॉक्स गेट्स थिकर, अगर फॉक्स और घना हो जाता है तो कौन रद्द हो सकती है, उड़ाने, फ्लाइट्स में या माइट बी कैंसल, ठीक है। में और माइट में अगर लीजिएगा ना तो ये कम संभावना करता है और ये स्ट्रॉन्ग संभावना व्यक्त करता है पॉसिबिलिटी के लिए। मैं बताऊंगा मॉडल एक्सरसाइज में, अब तो एक ही बार में सब क्लियर कर नहीं सकते। अब आगे देखिए, अगर बारिश रुक जाती है तो हम बाहर जा सकते हैं, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर बरसात रुक जाती है, वी में गो आउट, तो हम बाहर जा सकते हैं। बढ़िया से पकड़िए। अगला, यदि मेरी कटौती सही है, ठीक है, कटौती सही है, हम क्या सेंटेंस भी, ये कुछ सही नहीं लिख रहा है, हैं?
क्या सेंटेंस लिखना है? कटौती डिडक्शन दिया है, आर करेक्ट, आई कैन टेल यू हु इज। देखिए अगर मेरी कटौती सही है तो मैं आपको बता सकता हूं कि वह कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में इफ मेरी कटौती, वाह और कुछ नहीं मिला। हिंदी कितना अच्छा टाइपिंग हो गया है। आर करेक्ट, आई कैन टेल यू हु इज। यदि आप पद के लिए, ध्यान दीजिए, यदि आप पद के लिए पात्र हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप किसी पोस्ट के लिए योग्य हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बनाइए, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर आप इस पद के लिए योग्य हैं, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आ जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए सेंटेंस ना कभी कभी इमेजिनेशन करिए अपने खुद से भी, ये दोनों तरफ एक साइड में प्रेजेंट और एक साइड में मॉडल एक्सरीज है, पास्ट भी हो सकता है। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड देखिए, इसमें क्या लिखा है कंडीशनल सेंटेंस में, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट टेंस, हो सके तो आप प्रेजेंट यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों साइड में प्रेजेंट, ठीक है। हाँ दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। यदि V1 V5, ये V2 हो गया है, वो लगता है कि V2 टाइपिंग करने में दिक्कत है, V5 लिख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस, दोनों तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। देखिए यहाँ लिखा हमने, इफ प्लस टू प्रेजेंट टेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिजल्ट्स और एक्शन, ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का मतलब ये होगा कि प्रेजेंट की घटना, कि अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पानी में बदल जाता है। इफ यू हीट द आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। दूसरा क्या लिखा है, देखिए अगर मांग जो है आपूर्ति से अधिक हो, ठीक है, तो प्राइजेज क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, नहीं आता बाजार में। बाजार में क्या होता है, मांग अगर किसी चीज का बढ़ जाए तो उसका दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सत्य बात है ना। तो इफ द डिमांड, देखिए इफ द डिमांड बढ़ जाती है, इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सप्लाई से कहीं ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है तो कीमत उस वस्तु की बढ़ जाती है। अगला देख लीजिए, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स और नहीं, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी। अगर हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु संयुक्त हो जाए, मिल जाते हैं, तो क्या बनता है, पानी। दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस। अगला सेंटेंस, अगर आपको ध्यान दीजिए कि अगर ये कहा कि अगर आपको मेरा ऐसा कहने पर बुरा ना लगे तो आप गलत हैं, ठीक है, हम पूरा गलत है वो, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड माई सेइंग सो, मेरा ऐसा कहना आगे देखो देखो अगर बुरा ना लगे तो आप पूरी तरह से गलत है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, कि नहीं। किधर किधर एग्जाम्पल नहीं लग रहा है, कुछ इधर उधर ढींग ला रहा है जी, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बनाते समय कर रहे थे क्या, है शो करम बना रहे थे क्या, ऐसा। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4, सब इफ वाले हैं, ठीक है। बस हमको ये ध्यान देना है कि किस किस तरह के सेंटेंस और वेराइटी सिखा रहे हैं, उन सभी वेराइटी को हम लोग को क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है। अगला देखिए, ये सब जानिए, इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या दिखा रहा है, ये देखिए इधर मॉडल वर्ब है। यहाँ देखिए, अगर आप अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस, तो आप आपको अपनी बेल्ट कसनी होगी। आय से अधिक खर्च कर रहे हैं तो भैया आपको थोड़ा टाइट ना चलना पड़ेगा। यहाँ पे दिया कि अगर आप एक ही चीज का बार बार उपयोग कर रहे हैं तो यह उबाऊ लगने लगता है, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ना। यदि आप इस इलाके में रह रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी लिख रहे हैं तो आपको अंग्रेजी ग्रामर की जानकारी रखनी होगी, नहीं होता है ऐसा। तो अगर एक साइड में कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है तो एक साइड में कंटिन्यूअस टेंस और दूसरे साइड में जिस रूप में है वो लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, अगर आप अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन योर इनकम यू विल हैव टू टाइटन योर बेल्ट, आपको अपनी कमर कसनी होगी। इफ यू यूज द सेम थिंग ओवर एंड ओवर या अगेन एंड अगेन, अगर आप बार बार एक ही चीज को प्रयोग करते हैं तो इट लुक्स बोरिंग, उबाऊ लगने लगता है।
अगर इफ यू आर स्टेइंग इन दिस लोकेलिटी, अगर आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इस क्षेत्र में रह रहे हैं, इफ यू आर स्टेइंग इन दिस लोकेलिटी यू मस्ट नो अबाउट इट, तो आपको यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। हो गया ना कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा ये किस तरह का सेंटेंस था। आ गया ये, देखते हैं फिर इफ का अगला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 5। अभी तो 5 पर चले हैं, अभी 5 और बचे हैं, पूरे 10। केवल उसमें इफ का ही बात किया जाएगा, किसी दूसरे का बात नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? कुछ ऐसा नहीं ना कि बोर हो रहा है सभी लोग। दो चीज़ें देखो, दो चीज़ें। एक, दवाई बहुत इंसान को कड़वा लगता है, पता है क्यों? इंसान को दवाई क्यों कड़वा लगता है? उसका जो जीभ है ना, तो हमेशा मीठी मीठी चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें खाया है, तो कड़वा चीज़ कहाँ से खाएगा? तो दवाई भले ही देखने में कड़ा और खाने में कड़ा लगता है, लेकिन सभी बीमारियों का इलाज वही है। तो ठीक उसी तरह से हमको भी पढ़ाई जो होती है ना, तो ये भी थोड़ा कड़ा, उबाऊ, बोरिंग जैसा लगता है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए यही इलाज है, तो करना तो पड़ेगा ना। जाए कहाँ आप? समझ में आ गया मेरा बात कि नहीं समझे ये बात? तो पढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 के इफ वाला सेंटेंस देखिए, इसमें भी इफ लगा, बस उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसमें क्या आ गया है? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे यदि आपके पास भारी सामान है तो बेहतर होगा कि आप टैक्सी किराए पर ले लें। देख लीजिए, अगर आपके पास भारी सामान है, तो भारी सामान है इसका मतलब कि अगर आपको भारी सामान मिल गया है तो इफ, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको यू हैव गॉट द हैवी लगेज, अगर आपको भारी सामान मिला है तो यू हैड बेटर। देखिए यू हैड बेटर का मतलब होता है आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई कहे ना कि यू हैड बेटर, पीसी सर ज़्यादा बोलते हैं हैड बेटर, कभी गौर करना, ठीक है? उनको यही 2-4 सेंट, व्हाट एवर इल्ज, व्हाट इल्ज, जस्ट डू इट, जस्ट सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो पीसी सर, ठीक है? हाँ, चलिए देखिए, इफ यू हैव गॉट द हैवी लगेज यू हैड बेटर इन हायर अ टैक्सी, बन जाएगा। चलिए देखिए, अगर आप अपना काम कर लिए हैं या अगर आपने अपना काम कर लिया है तो आप वापस जा सकते हैं। अगर आप अपना काम कर लिए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ट्रांसलेशन में ऐसे नहीं पड़ता या है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप इफ आपने काम कर लिया है, कौन? आप, यू हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डन, हो गया V3 योर वर्क। अगर आपने अपना काम कर लिया तो आप वापस जा सकते हैं, यू कैन गो बैक। एक और ले लीजिए, अगर आप लंदन गए हैं तो क्या आप मुझे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बारे में कुछ बता? लंदन गया है कोई? लंदन गया है? होता है ना कि अगर आप DAV में गए हैं तो कुछ DAV के बारे में बताएंगे। इफ यू हैव बीन टू लंदन, अगर आप लंदन में गए हैं या रहे हैं तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बन जाएगा सभी लोग को। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत? बना लेंगे सभी लोग? चलिए ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ डेंजर रूल भी मिलेगा। अब डेंजर रूल का नियम चालू होता है। इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ मॉडल वर्ब अदर सब्जेक्ट वर्ब, अब अर्थात मॉडल वर्ब उधर आएगा। अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, हो गया ना मॉडल वर्ब वाला, नहीं दे सकते हैं कैन कुड वाला। अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, देखिए सकना का कैन कुड, अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, या अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, देखिए आ गया मॉडल वर्ब। तो इफ यू कैन नॉट आंसर माई क्वेश्चन, अगर आप मेरी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, प्लीज कीप साइलेंट, कृपया शांत रहिए। अगर आप अंग्रेजी, अगर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं? इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश वाई कैन नॉट यू, तो आप क्यों नहीं? यहां देखिए, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो समवन विल डू, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं दूसरा करेगा। ये बड़ा नियम देखना, ध्यान देना, ये बहुत डेंजर है। आगे आते हैं सभी लोग, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 7, थोड़ा जस्ट अब ऊपर जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा रूल टेढ़ा मिलेगा। देखिए इसमें, इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन।
अनरियल कंडीशन का मतलब ये हो गया ना कि यह कंडीशन पूरा नहीं होगा, केवल सोचा जाएगा। जैसे यदि सभी निर्जीव वस्तु सजीव हो जाए तो क्या होगा, अगर मरे हुए जी गए तो क्या होगा, अगर आदमी औरत बन जाए तो क्या होगा, अगर सभी बच्चे बंदर हो जाए तो क्या होगा। अनरियल कंडीशन है, पूरा होगा ही नहीं, केवल इमेजिन करेंगे। अब कोई तुम्ही लोग में से कह दे सर अगर मैं दुर्गा शर्मा बन जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा कि मेरा कोई जेरोक्स कॉपी बन गया। तो ये अनरियल कंडीशन है। बनाइए, अगर सभी वस्तुएं सजीव हो जाएं, देखिए कैसे बनाना है आपको। इफ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, देखिए अगर सभी जानिए यदि सभी वस्तुएं निर्जीव हो जाएं तो देखिए सभी वस्तुएं अगर यहां पर लिखा गया पहले, अगर इफ सभी निर्जीव वस्तुएं ऑल लिविंग थिंग्स निर्जीव सजीव हो जाए, मतलब टर्न इनटू लिविंग हो गया ना, सजीव में टर्न हो जाए अर्थात सजीव बन जाए तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, बन गया। बहुत बड़ा लग रहा था, आसानी से बने। दूसरा ले लीजिए, अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1 करोड़, हम तो पहले इंडिया से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप इसका क्या करेंगे, भर पेटा पार्टी करेंगे पहले तो। सही में ये अगर किसी लड़के को 1 करोड़ मिल जाए तो क्या करेगा वो, लड़के लोग को 1 करोड़ मिल जाए तो लड़की लोग तो मेकअप में बर्बाद कर देगी, पूरा नहीं होगा। लड़की लोग को अगर 1 करोड़ मिल जाए तो पहले तो मेकअप सर्च करेगी कि मेकअप और ड्रेस कहाँ मिल जाए बढ़िया बढ़िया, लेकिन पहनने के मरेगी। और लड़के लोग को 1 करोड़ मिल जाएगा तो पहले तो खोजेगा कि चश्मा, गाड़ी या मोबाइल फोन चाहिए हमको। सब अपनी अपनी आवश्यकताओं में विलीन है कि कब मौका मिले तो हम चौका लगा दें। चलिए, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो आप इसका क्या करेंगे बाबू, यहां ध्यान देना। इफ यू गॉट 1 करोड़ रुपीज, अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो यहां पर जो हमने गॉट लिखा है ना, पास्ट टेंस, गॉट गेट का पास्ट टेंस लिखा है ना V2, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर विल नहीं लगेगा, विल का वुड हो जाता है पास्ट फॉर्म, व्हाट वुड यू डू विद इट, तो आप इसका क्या करेंगे। या नीचे देखिए, अगर आप अपने बालों को नीला मतलब कि नीला रंग देते हैं तो हर कोई इस पर हंसेगा। इफ यू डाई, देखिए डाई का सेकेंड फॉर्म है योर हेयर ब्लू, अगर आपने अपने बालों को ब्लू कर लिया हर कोई इस पर हंसेगा आप पर। अगला देखिए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, देखिए यहां पर गोट के जगह पर हार्ड भी लग सकता है। इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, अगर भारत का मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया तो आई वुड ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द कंट्री, तो मैं अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव ला दूंगा। लेकिन ये कंडीशन पूरा होगा नहीं, अभी हम तो PM के लायक हैं ही नहीं, तो यहाँ मुखिया के लायक हैं ही नहीं है, PM कैसे बन जाएंगे। तो ये अनरियल कंडीशन है। इस सभी कंडीशनों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा वर, हैड, ये V2 दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें दिखाई देगा अनरियल कंडीशन, कि अगर मैं पक्षी हो जाऊं, अगर मैं बंदर हो जाऊं, अगर मैं घोड़ा हो जाऊं तो खूब तेज दौड़ूं, तो इसके लिए प्रयोग है, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 8, ये कंडीशन जो है पास्ट में का वह कंडीशन जो पूरा ना हुआ हो, मतलब ऐसा कंडीशन जो पूरा नहीं हुआ, पास्ट में कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे अगर मुझे पता होता कि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपसे मैं वहीं मिलने आ जाता, तो ऐसा तो नहीं ना पूरा हुआ। अगर आप दिल्ली गए होते तो लाल किला देख लिए होते, लेकिन आप गए नहीं और देखे नहीं। अगर आप भी ट्यूशन में पढ़ते तो आप भी ये सभी अच्छे से सीख जाते, तो आप आए नहीं, सीखे नहीं। तो उसके लिए आपको एक साइड में पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर देखिए फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट, मतलब वुड हैव और V3 का प्रयोग होगा। जैसे अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नन, अगर मुझे पता होता कि आप ट्रेन से आ रहे हैं, दैट यू आर कमिंग बाई ट्रेन, होता है कि आप ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है, ये अलग है। आई वुड हैव मेट यू एट द स्टेशन, तो मैं आपसे ट्रेन स्टेशन पर मिल गया होता,
अगला यहाँ पे देखिए, अगर आपने परीक्षा लिखी होती, अगर आपने परीक्षा में लिखा होता तो आप इसे पास कर सकते थे, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान थे। तो इफ यू हैड रिटन द एग्जाम यू वुड हैव पास्ड इट, आप पास कर गए, क्योंकि चूंकि आज द क्वेश्चन वाज टू इजी, चूंकि क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला देख लीजिए, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होता तो आपको नौकरी मिल गई होती। इफ यू हैड डन अ प्रोफेशनल कोर्स, अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया होता तो यू वुड हैव गॉट अ जॉब, आपको नौकरी मिल गई। मतलब पास्ट में का कोई ऐसा कंडीशन जो पूरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस और उधर फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट लगाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 9 ये भी ध्यान दीजिए। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 9 ये थोड़ा डेंजर है। ये स्ट्रक्चर नंबर 9 में सीधा इफ के बाद V3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखा हमने, अगर उचित खुराक में लिया जाता तो दवा, ये दवा ठीक कर दी होती। अगर देखिए यहीं से बोलेगा, अगर बैठ गए होते इतने मार नहीं पड़ी होती, अगर दंड दे दिए होते, फाइन दे दिए होते, पुलिस जेल नहीं ले गई होती। समझिए सीधा कैसे बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पर हमने दिया कि अगर मोबाइल तोड़ दिए होते नया मिल गया होता, तो इफ यू ब्रोकन द मोबाइल, ऐसे सीधा डायरेक्ट लिखा जाएगा। ये नहीं कि इफ यू हैड ब्रोकन, नहीं, सीधा डायरेक्ट थर्ड फॉर्म पर। देखिए अगर अनुमति मिला होता तो आई मे से समथिंग, से मैं भी कुछ कह सकता, मैं भी कुछ कहता। इफ गिवन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई एबिलिटी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता मैं भी प्रूफ कर देता अपनी योग्यता। इफ आस्क, अगर पूछा गया होता, पूछते आई विल स्पीक द ट्रूथ, मैं भी सत्य बोल देता। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सब हिंदी यहाँ लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इसका प्रयोग सीखिएगा, सीधे थर्ड एक्शन पर आ जाते हैं। अगला स्ट्रक्चर नंबर 10। स्ट्रक्चर नंबर 10 में इफ के बाद सीधा एडजेक्टिव मिलता है हम लोग को। देखिए हम लोग बात भी करते हैं कि अगर संभव हो, देखिए यहाँ पर अगर संभव हो तो कृपया कल यहाँ आ जाइए, अगर संभव हो तो कुछ पैसा दे देते, ठीक है। अगर हाँ अगर आवश्यक हो, देख लो अगर आवश्यक हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर संभव हो, तो ये जो अगर संभव हम बोलते हैं ना, तो सीधा ऐसे भी बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज किया जाता है, इंग्लिश के बातचीत में इसका प्रयोग किया जाता है। इफ पॉसिबल प्लीज कॉल मी हियर टुमारो, कम हियर टुमारो। इफ नेसेसरी यू कैन यूज इट, अगर आवश्यक हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी इफ पॉसिबल, संभव है तो क्या कुछ पैसा दीजिएगा भैया। देखिए ना अगर हो तो, यहाँ पे देखो अगर संभव हो तो देख लो जाके, अगर संभव हो तो मैं आप वापसी की ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। अगर सर अच्छा लगा, आसान हो, चाहे अगर संभव हुआ तो हम कल स्कूल आएंगे, नहीं बातचीत में कहा जाता है। तो उस तरह के कन्वर्सेशन में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये इफ़ के कुछ सेंटेंस थे, फिर कंडीशनल सेंटेंस फिर कभी बताएंगे, तो उसमें इफ़ को छोड़कर जितने भी कंडीशनल कंजक्शन है सबको लेकर कंपैरिजन करके बता देंगे।